डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि अरोला आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार मच गया है। विधानसभा सत्र के दौरान सीएम सुक्खू ने प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में रेड अलर्ट के चलते बीती रात से ही भारी बारिश हो रही है। आलम यह है कि जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। हिमाचल के राजगढ़ में भी 3 मंजिला मकान में गहरी दरारें आ गई हैं, जिसके चलते इन घरों में रह रहे लोग अब टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। राजगढ़ में विकास खंड ग्राम पंचायत भुईरा में मनोज कुमार और प्रदीप कुमार के 3 मंजिला मकान में गहरी दरारें आ गई हैं, जिसके चलते इन घरों में रह रहे लोग अब टेंट में शिफ्ट हो गए हैं। जानकारी के अनुसार हाल ही की बारिश से उनका घर पूरी तरह जलमग्न हो गया और अब रहन सहन के लिए असुरक्षित हो चुका है। घर के आसपास के हिस्सों में भारी भूस्खलन हुआ है। घर के पीछे स्थित हाई स्कूल भुईरा के खेल मैदानों में भी दरारें आ गई हैं और करीब 60 से 70 फुट ऊंचा डंगा कभी भी ढह सकता है, जिससे स्कूल के साथ साथ आसपास के घरों पर खतरा मंडरा रहा है। साथ लगते घर भी सुरक्षित नहीं हैं। इसी पंचायत के थनोगा गांव में भी भारी नुकसान हुआ है। यहाँ घर का मलबा और पेड़ आ गिरा, जिससे घर को भारी क्षति पहुंची। मलबा घर के अंदर तक घुस गया और मजबूरन परिवार को घर खाली कर टेंट में रहना पड़ रहा है। एसडीएम राजकुमार ठाकुर ने आज इस पूरे क्षेत्र का मौके पर जाकर दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि स्कूल मैदान में बड़ी दरार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और यदि यह हिस्सा धंस गया तो कई घरों को नुकसान पहुंच सकता है। एहतियातन प्रशासन ने प्रभावित घरों को खाली करवा दिया है। पिछले दिनों हमारे इस गांव में जो है बारिश की वजह से हमारे पूरे घर के आसपास जो है सारा एरिया जो है वो जलमग्न हो गया और वो घर जो है अनसेफ हो गया है। हम सब लोग जो है 10-15 लोग जो है सारे आज टेंट में रह रहे हैं और इसमें गुजारा कर रहे हैं। आज एसडीएम साहब मौके पे आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो भी संभव हो सकेगा, जो भी इनसे बन पड़ेगा वो उसके हम हेल्प करेंगे। कोई त्रिपाल वगैरह या खाना वगैरह भिजवा देंगे। और हमारे घर पूरा जो घर है वो अनसेफ हो गया। घर के आगे भी जो है स्लाइड हो गया और घर के पीछे भी बहुत बड़ा एरिया जो उसमें दरार पड़ चुकी है। उसके पीछे एक हाई स्कूल है। हाई स्कूल के मैदान में बीच में दरारें आ गई है और वो उसका बहुत बड़ा कम से कम 60-70 फुट लंबा डंगा है। वो कभी भी नीचे आ सकता है हमारे घर के ऊपर। और हमारा घर खुद भी नीचे जो है आगे खिसकने की वजह से और पीछे से स्लाइड होने की वजह से पूरा अनसेफ हो गया है और हम जो है बाहर इस टेंट में जो है रातें गुजार रहे हैं। पिछले दिनों भारी बारिश के कारण बहुत नुकसान हुआ है पूरे उपमंडल में और आज नुकसान का जायज़ा लेने हेतु हम लोग आए हैं गांव भुईरा और थनोगा में। तो गांव भुईरा का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके ग्राउंड में भी काफ़ी बड़ी दरार देखने को मिली है और उसके नीचे 2-3 घर हैं जिनको फ़िलहाल खतरा लग रहा है कि अगर कहीं वो ग्राउंड का हिस्सा नीचे धंस गया तो घरों को भी खतरा हो सकता है। इसी प्रकार से गांव भुईरा में कुछ और घर भी जिनको खतरा लग रहा है, तो लेकिन इस खतरे को देखते हुए उन घरों को खाली करवा लिया गया है। और यहाँ पर मेरे साथ पटवारी जी भी हैं, प्रधान जी भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं। इनको मैंने अपनी तरफ से ये कह दिया है कि भी किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो प्रशासन इनके साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर मदद के लिए तैयार बैठा हुआ है और किसी भी आपातकाल की स्थिति में हमें कभी भी याद करें। और हम लोग असेस कर रहे हैं कि किस प्रकार से किसकी क्या मदद की जाए। डे टू डे न्यूज भारत के लिए राजगढ़ से जीडी शर्मा की रिपोर्ट। एसडीएम ने कहा कि नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। डे टू डे न्यूज भारत का आपसे आग्रह है कि ऐसे हालातों में जब तक जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले, सुरक्षित रहें। अगर जरूरत है तो आप डे टू डे न्यूज भारत को 8283859049 पर कॉल करें। डे टू डे न्यूज भारत आपकी हर संभव मदद करेगा। देखते रहें डे टू डे न्यूज भारत और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।